हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियोस में जैसे हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम हम कर रहे थे, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो नंबर 9 है और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 है। तो इसको समझने के लिए पिछले दो वीडियोस बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, जरूर देखना। सो एंडोक्राइन सिस्टम का मैं जस्ट एक छोटा सा रिव्यू करती हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या किया था कि ये एक ऐसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम जिसमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन है जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स, और ये नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। सो एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। And what is endocrine system? It is made up of endocrine glands which are ductless glands, and these glands secrete the chemical messengers called hormones. तो ये coordination में काम करते हैं, and these hormones are directly poured into the blood, direct blood में pour किए जाते हैं। Is it fine? तो लास्ट वीडियो में हमने एक फाइट और फ्लाइट का भी कंसेप्ट किया था, फाइट और फ्लाइट, और उस फाइट एंड फ्लाइट में हमने एक एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड जिसका हार्मोन है एड्रीनालिन, उसका पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बॉडी का रिस्पॉन्स तैयार करता है। दिस इज व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज। तो लास्ट 2 वीडियोस देखिए, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एंडोक्राइन कुछ एज पर सीबीएसई सिलेबस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक बात हमेशा याद रखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मेरे लास्ट 2 वीडियो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट इज कि सारी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास जो मैं भी बताऊंगी उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन, और उन एंडोक्राइन लोकेशन के बाद कौन सा वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, और उस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो दिस अब एंड में आपका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये कंसेप्ट अगर आपका होता है तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स सी, फर्स्ट जो हम एंडोक्राइन मेजर ग्लैंड लेते हैं दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं बीच बीच में थोड़ा साइड पे होती रहूंगी, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं साथ में। सो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड व्हाई, रीजन क्या है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इट कंट्रोल्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। सो उसके बाद क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ है, आपने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम देखा होगा, ह्यूमन ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, सो इट इज प्रेजेंट समवेयर इन द ब्रेन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नेम एनी एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज एसोसिएटेड विद ब्रेन, सो वन ऑफ द ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो हार्मोन इसका है मेजर जो एज पर योर सिलेबस, it secretes the growth hormone, यानी वो हार्मोन सिक्रीट करती है जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये हार्मोन, बिल्कुल ऐसे नोट्स आपके बन सकते हैं कि अगर ये हार्मोन एक्सेसिव है, यानी इसका इम्बैलेंस हो गया, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन कॉजेस जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म यानी एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी जिसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा है, बड़े लंबे लंबे लिम्स, तो आपके ये 4 लिम्स हैं और लातों को हम हाइंड लिम्स कहते हैं, वो बड़ी लॉन्ग बोन्स हो जाती हैं, एंड द पर्सन बिकम्स एबनॉर्मली जायंट। सो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन कॉजेस जाइजेंटिज्म। और इसका ऑपोजिट भी है, दैट इज द लेस सिक्रीशन। लेस सिक्रीशन मींस इनसफिशिएंट सिक्रीशन, यानी बॉडी में जितनी इसकी ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है उससे कम। तो ऐसे में द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ड्वार्फिज्म, DWAR, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मींस बौना, वो जो छोटे छोटे बौने आप देखते हो ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन, दैट्स इट। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड काफी सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है, तो थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ, नॉट इन आवर सिलेबस, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उसको
स्टिमुलेट करता है ताकि वो ओवरीज को प्रोड्यूस कर सके। सो फॉलिकल मैंने स्पेलिंग लिखी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सेकंड है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओवरी में से एग को रिलीज करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, दैट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये कुछ हार्मोन्स है, काफी सारी लिस्ट है हार्मोन की, तो आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड की सिक्रीशन को, तो थायराइड क्या करता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिसोनिन, और उस हार्मोन को सिक्रीट करने में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प करता है। सो आपने इसके बारे में, डिजीज के बारे में भी देख लिया, इसकी सिक्रीशन के बारे में भी देख लिया। सो दिस वाज ऑल रिलेटिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड नेक्स्ट आपकी जो ब्रेन में एक ग्लैंड होती है उसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। एक इसका साइज होता है पी साइज, एक छोटे से मटर के दाने के साइज का है, ये भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर है। एंड इस पिनियल ग्लैंड का जो काम है वो एक्चुअली हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। आपने कभी सुना होगा कि आप, अगर आपने अपनी आदत बना ली सुबह 5 बजे उठने की, तो अगर आपको कभी नहीं भी मूड हो लेकिन आपकी नींद 5 बजे खुल जाती है, और इसको हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट किया होता है कि कब उठना है, कब सोना है, या कब आपको कोई भी एक काम है, कब आपको भूख लग रही है और किस टाइम आप बड़ा लो फील करते हो, या अगर सो गए, यानी आपके स्लीपिंग पैटर्न को जो कंट्रोल करती है वो ये पिनियल ग्लैंड करती है। और उसके इसको एक ऑर्गन कहते हैं सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम। तो इस रिदम को ये जो कंट्रोल, इट इज नथिंग बट बाय कंट्रोलिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द पिनियल ग्लैंड्स फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट ग्लैंड आती है, and that gland is after pineal, it is the thyroid gland. Thyroid gland, this is also one of the important gland, और ये thyroid gland आपके नेक में ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है। एक तो उसके 2 lobes होते हैं, so it is a, जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है तो this is the thyroid gland here, right? So एक लोब, एक राइट एंड लेफ्ट लोब्स, और थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, पर हमें एक मेजर हार्मोन लेना है, दिस इज द थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑल दिस फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, जो कि आपके आटे में, चीनी में, इसमें सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड इन कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल कैसे, इसके मेटाबॉलिज्म यानी इनके ब्रेकडाउन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर इस थायरॉक्सिन की लेस सिक्रीशन हो, यानी हाइपोसिक्रीशन, लेस सिक्रीशन यानी इम्बैलेंस, इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, तो व्हाट इज दैट थायराइड? थायराइड बीमारी नहीं होती है, बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। मींस आप उस पेशेंट की थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम है। अगर इसकी सिक्रीशन कम है तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कम होगी, तो पर्सन विल फील having the less energy, so person will feel lazy, person will feel lethargic, person will feel sleepy। और दूसरी बात, एनर्जी इतनी कम है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ब्रेक डाउन तो हो नहीं रहा, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट, तो पेशेंट बिकम्स फैट एंड फैट, और उसके फैटर एंड फैटर, एंड पर्सन बिकम्स स्लीपी एंड लेजी ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत कम है। सो दिस इज थायरॉक्सिन सिक्रीशन। और कई बार यही थायरॉक्सिन एक्सेस भी सिक्रीट होता है, थायरॉक्सिन एक्सेस सिक्रीट होता है, और एक्सेस सिक्रीट होने से क्या होता है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में सारा का सारा मेटाबॉलाइज हो जाता है, ओवर एनर्जी, सो पर्सन इज वेरी हाइपर एक्टिव। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दिस हाइपर एक्टिविटी पर पेशेंट ऑल्सो फील्स नर्वस, क्योंकि इतनी एक्टिविटी उससे कंट्रोल नहीं हो पाती है, और कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं हो रहा,
ओवर एनर्जी है एंड पर्सन बिकम्स स्लिम और बॉडी बिल्कुल मतलब कि हड्डियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और आंखें बाहर आ जाती हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग थायरॉक्सिन। लेकिन थायरॉक्सिन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने लेना है कि थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट चाहिए होता है एंड दैट इज आयोडीन। आयोडीन की अगर सिक्रीशन कम हो तो आपका ये थायराइड थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं करेगा। सो हमारे सॉल्ट में आयोडीन का होना जरूरी है। सो वी मस्ट हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्योंकि अगर इसकी सिक्रीशन कम होगी इट विल रिजल्ट इन द स्वोलन ग्लैंड, स्वोलन थायराइड ग्लैंड, और इस बीमारी को हम बोलते हैं क्वाइटर। और ये जनरली हिली एरिया में लोगों में होता है क्योंकि जिनके खाने में आयोडीन नहीं होता, दैट इज व्हाई पेशेंट्स आर एडवाइज्ड to take the iodized salt. So our next gland is parathyroid gland. Parathyroid gland. ये parathyroid gland क्या होती है? ये जो आपकी this is the trachea और यहाँ पर ये आपकी thyroid gland है और thyroid gland के अंदर 4 छोटी-छोटी glands इसमें embedded होती हैं, parathyroid gland, और इसकी जो secretion है it is parathyroid हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है जनरली कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इसकी एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो जाए तो ये कैल्शियम एक्चुअली बोन्स में से कैल्शियम निकालना भी शुरू कर देता है एंड इट मे रिजल्ट इन द ब्रिटल बोन्स, और बोन्स बड़ी जल्दी क्रैक हो जाती है। So this was all about parathyroid hormone. Next आपके पास another important gland आती है and that is the adrenal gland. इसको मैं थोड़ा सा ही टच करूंगी क्योंकि इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। What is this adrenal gland? इसको हम suprarenal gland भी बोलते हैं, suprarenal gland। renal जो वर्ड है वो है किडनी का, तो किडनीज के ऊपर होती है। तो यू कैन सी ये जो किडनीज है आपकी, is the kidney and here, और इसके ऊपर ये ग्लैंड होती है। These are the adrenal glands and they are located above the kidneys। और इस ग्लैंड को हम gland of emergency भी कहते हैं। It is also known as gland of emergency। और इसको हम इसको फाइट या फिर फ्लाइट ग्लैंड भी कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है एड्रीनैलिन। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन द पर्सन इज इन द सिचुएशन ऑफ फियर और सिचुएशन ऑफ फाइट या फिर कोई नर्वसनेस होती है या एक्साइटमेंट होती है तो ये एड्रिनल ग्लैंड और किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की उससे पिट्यूटरी ग्लैंड इसको ट्रिगर करती है टू सिक्रीट द एड्रेनालिन एंड दिस रोल ऑफ एड्रेनालिन इनटू द ब्लड इज इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को दोनों को ये इंक्रीज करता है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसके इंक्रीज करेंगे ताकि बॉडी में मसल सेल्स को और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ब्लड हैज टू फ्लो वेरी फास्ट, तो हार्ट बीट तभी रेज होती है बिकॉज ऑफ उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी शुड बी रिलीज फास्ट एंड इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट बीट शुड इंक्रीज सो दैट ब्लड फ्लो इज ऑल्सो इंक्रीज। सो उसके बाद इट प्रिपेयर्स द बॉडी ताकि ब्रेन को भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, एनर्जी मिल रही है और मसल्स को भी मिल रही है और ब्रेन फटाफट इसको प्रोसेस करता है कि हाउ द पर्सन शुड एक्ट और बिहेव ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। शेर आ गया, देख लिया तो या तो घबराहट के मारे पसीना या फिर either you are prepared to fight with a lion और फाइट करने के लिए आपको मसल्स में एनर्जी चाहिए। सो ऑल दिस मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन गेटिंग मोर एनर्जी। और ब्रेन भी काम करना चाहिए, तो ब्रेन को भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। सो अगर दौड़ना पड़े तो फ्लाइट
फ्लाइट के लिए भी आपको मसल्स चाहिए, फाइट के लिए भी मसल्स चाहिए. सो दैट इज व्हाई दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट. और ये कॉन्सेप्ट मेरी पिछली वीडियो में भी है, डिटेल में आप उसको देख सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड. नेक्स्ट आपके पास ग्लैंड आती है, दैट इज द पेनक्रियास. पेनक्रियास, एक्चुअली ये पेनक्रियास दो टाइप की ग्लैंड है. ये एक एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है. ये भी लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिना डक्ट के, डक्ट लेस होती हैं, और एक्सोक्राइन डक्ट की तरह होती हैं. तो यहाँ देखिए, ये रहा पेनक्रियास, ये बिलो द स्टमक दिस ग्लैंड इज देयर, और ये डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट. ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट. तो पैनक्रियाटिक डक्ट से ये डिओडिनम में क्या सिक्रीट करेगी? पैनक्रियाटिक जूस. तो ये कैसे बिहेव करती है? एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. लेकिन इसके अंदर अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं. ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन और हार्मोन ग्लूकागन. ये दो हार्मोन क्या करते हैं? हम मेन इंसुलिन की बात करते हैं. इंसुलिन कंट्रोल करता है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को. ब्लड ग्लूकोज यानी ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इसको कंट्रोल करता है. तो इंसुलिन क्या करेगा? जितना भी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल में एंटर करवाता है, और जब सेल में एंट्री होगी तो सेल उसको यूज करेगा. तो अगर इंसुलिन की सिक्रीशन लेस है, यानी लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा. और ऐसे केस में हम कहते हैं कि इंसुलिन लेवल, इंसुलिन इज it is less secretion and blood glucose level rises, and we call the patient he is diabetic, यानी जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी. The patient becomes diabetic और patient is required to take the insulin injection from external sources. Next आपके पास, so pancreas आपके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी कर रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है. इसलिए जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड है, इट इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ये भी मेरी फर्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम में मेंशन है, उसे भी देखिए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड. तो नीचे आपको इस वीडियो के नीचे दोनों वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे. सो दिस इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हमारी अगली जो ग्लैंड्स हैं दे आर द गॉनड्स. और गॉनड्स क्या होता है? दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये है मेल्स में होती है टेस्टिस, और फीमेल्स में है ये अ पेयर ऑफ ओवरीज. और आपको एक और बात बता दूं, टेस्टिस एंड ओवरीज ये दोनों भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं. दे आर आल्सो heterocrine glands. And what are heterocrine glands? The glands which behave both exocrine as well as endocrine glands. आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ओवरीज या टेस्टिस हेटेरोक्राइन ग्लैंड कैसे है. तो फर्स्ट देखिए, टेस्टिस एज एन, आप इसके नोट्स बना सकते हो, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इसके पास एक स्पर्म डक्ट होती है, और स्पर्म डक्ट की हेल्प से ये स्पर्म्स रिलीज करते हैं, स्पर्म्स को रिलीज करते हैं. सो जब ये स्पर्म्स को विद द हेल्प ऑफ डक्ट रिलीज करती है, देन इट बिहेव्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. लेकिन जब ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने से ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन. Testosterone, it is a male reproductive hormone directly into the blood. और इसका क्या काम होता है? और ये डक्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करती इससे टेस्टिस. देन इट बिहेव्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल है? जितने भी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स एडोलेसेंट एज, अब जब ये बॉयज 14-15 साल के होते हैं, जब इनकी दाढ़ी आती है, इनकी आवाज़ हैवी हो जाती है, तो जितने भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस मेल बॉयज में आते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं. और इट इज एन हार्मोन, सो इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. So when it releases sperms, it is an exocrine gland. So testis is a heterocrine gland.
सिमिलरली ओवरीज, ओवरीज भी हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। पहले मैं बता देती हूँ कि ये एज एक्सोक्राइन ग्लैंड कब बिहेव करती है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड जब ये बिहेव करती है, इसके पास एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से इट रिलीजेस एग्स या फिर ओवम, तो तब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। और जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने से इट रिलीजेस अ हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, रादर टू हार्मोन्स। फर्स्ट है एस्ट्रोजन, कुछ किताबों में ये स्पेलिंग ओ से भी स्टार्ट होती है, बोथ आर करेक्ट, OESTEN, O1E आता है, then again it's okay. And next is it estrogen and progesterone. प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो जितने भी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द यंग एज, जितने भी फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, ट्यूब जब का पेल्विक गर्डल ब्रॉडन हो जाता है और body becomes hairy, so all this because of these hormones. So this ovaries and testes both behaves as an exocrine gland and as an endocrine gland, so that is why these both testes and ovaries and even the pancreas, they are heterocrine glands. I think so कि heterocrine glands का concept आपको काफी clear हो गया होगा। Last topic हम यहाँ पर लेते हैं, and again it is very important, और इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी को पता कैसे लगता है कि कौन सा हार्मोन कब चाहिए और कितना चाहिए और इसको बंद कब करना है, ये हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये क्या है? इट इज इनबिल्ट मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है। ये क्या करता है, मैं इसको शॉर्ट में दिखाती हूँ। इट कंट्रोल्स द राइट अमाउंट एंड राइट टाइमिंग्स। कब? राइट टाइमिंग्स और राइट अमाउंट किस चीज का? ऑफ सिक्रीशन या फिर स्टॉपेज। सिक्रीशन का यू कैन से starting the secretion or stoppage of secretion of hormones, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिए, राइट अमाउंट, हम बात हार्मोन्स की कर रहे हैं, कितना चाहिए, राइट अमाउंट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। राइट टाइमिंग्स, कब चाहिए और कब स्टार्ट होना है और कब बंद करना है सिचुएशन को, ये कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बॉडी ने खाया खाना, और खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद बॉडी में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो वी कैन से फर्स्ट स्टेप इज पर्सन हैज ईटन फूड, ईटिंग ऑफ फूड। खाना खाने के बाद क्या हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और उसके बाद क्या हो गया? देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ ब्लड, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब राइज हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन पैंक्रियास को ट्रिगर करेगी। हम लिख सकते हैं पैंक्रियास रिलीजेस हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन क्या करेगा? यहां से देखो, यहां पर ले जाओ, इट टेक्स ग्लूकोज इनटू द सेल्स, फिक्स कर देता है। और जब ग्लूकोज, अब यहां पर देखिए, ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कम हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पैंक्रियास को ट्रिगर करेगा। सो पैंक्रियास क्या करेगा? पैंक्रियास will stop insulin secretion, वो इंसुलिन सिक्रीशन को अपने आप ही स्टॉप कर देगा अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एज आई टोल्ड यू, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। सो ये सारे स्टेप्स आप लिख सकते हो। सो दीज आर द स्टेप्स
अपने हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो. सो दिस इज हाउ द फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी वर्क्स. सो विद दिस हम फिनिश करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. सो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए, दैट इज शॉर्टली इट विल बी कमिंग, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन से. थैंक यू.